सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रथम अध्याय के प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर: गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा हित के लिए कार्य करे। उसे किसी भी दशा में अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, अपितु उसे उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, गोपियों को कृष्ण में कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर: गोपियों को कृष्ण में कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि जब श्री कृष्ण ब्रज में वास करते थे तब वे उन्हें अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु मथुरा जाकर राजा बन जाने के पश्चात उनका व्यवहार बदल गया है। इसीलिए उन्होंने स्वयं न आकर उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग संदेश भिजवा दिया है। यह योग संदेश उन्हें अन्याय तथा अत्याचार जैसा प्रतीत होता है। जिस विरह अग्नि को कृष्ण के आने की आशा पर वे सहर्ष सह रही थीं, अब योग साधना रूपी इस संदेश ने उस विरह अग्नि में घी डालने का कार्य किया है। इसलिए गोपियाँ चाहती हैं कि वे राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण से अपने हृदय को वापस पा लें, जिसे मथुरा जाते समय वे चुरा कर अपने साथ ले गए थे। तो प्रश्न नंबर 11 बच्चों, ये प्रश्न जो है 11वां बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझेंगे। गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य यानी कि बातचीत करने के कौशल, वाक चातुर्य का अर्थ होता है बातचीत करने का कौशल, वार्तालाप कौशल, बातचीत करने की कला के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, यानी कि उनकी वाक कला की, उनकी वाक शैली की, उनकी बातचीत करने की ढंग की जो है ना विशेषताएं लिखिए। उत्तर: गोपियों ने अपने जिस अनूठे वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया था, उनके उस वाक चातुर्य की विशेषताएं अधोलिखित हैं। पहली विशेषता बच्चों, भावुकता और सहृदयता। पहला गुण क्या है बच्चों? भावुकता और सहृदयता। गोपियाँ स्वभाव से भावुक तथा सहृदय हैं। उनका यह गुण उनकी बातों से सहज ही प्रकट हो जाता है। जब वे अत्यधिक भावुक हो जाती हैं तो अपने हृदय पर नियंत्रण नहीं कर पाती तथा सहृदय होने के कारण ही वे कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। दूसरी विशेषता स्पष्टता। गोपियों की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि वे स्पष्ट वक्ता हैं, यानी कि अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहती हैं बिना गोलमोल किए। वे साफ साफ शब्दों में स्वीकार करती हैं कि वे सोते जागते दिन रात केवल श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहना कहना जकरी। तीसरी विशेषता व्यंग्यात्मकता। गोपियों की वाणी में व्यंग्य है। वे उद्धव पर व्यंग्य करते हुए उन्हें बड़भागी कहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से दूर हैं। बड़भागी का मतलब होता है बेटा अति भाग्यवान।
किंतु इस शब्द में क्या है, व्यंग्य है, यानी कि श्री कृष्ण के नज़दीक रहकर भी उद्धव जो है उनके प्रेम से वंचित है, इसलिए उन्हें बड़भागी कहा, अति भाग्यवान कहा, इसमें व्यंग्य है। अतः कहा जा सकता है कि गोपियों में की बातों में व्यंग्यात्मकता का गुण विद्यमान है। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, ये इसका उदाहरण था बच्चों। इस विशेषता के लिए मैंने रखा हुआ। चौथी विशेषता है निडरता। निडरता भी गोपियों के स्वभाव की एक विशेष विशेषता है। वे किसी भी बात को बिना किसी झिझक के कह देती हैं। उन्होंने अत्यंत निर्भीकता से योग को कड़वी ककड़ी तथा मानसिक व्याधि के समान बताया है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। तो बच्चों आज के लिए मैंने केवल 3 ही प्रश्न रखे हैं। ये जो तीसरा प्रश्न हमने किया, वाक्चातुर्य की विशेषताएं, गोपियों की वाक्चातुर्य की विशेषताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके 4 पॉइंट हैं, चारों को आपने डिस्कस करना है जब आप एग्ज़ाम में आएगा, और हो सके तो उदाहरण सहित आप कीजिए। मैंने उदाहरण साथ साथ में लिखे हैं, तो आप भी ये उदाहरण दे सकते हैं, और इससे भी अगर कोई अच्छा आपको उदाहरण दिखता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। विशेषता इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद।